अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा लेक्चर है रियल एनालिसिस 1 का। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने सेट को डिस्कस किया था। सेट के अंदर हमने नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर, फिर उसकी प्रॉपर्टीज एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने लगे हैं मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट, कि हमारे पास किसी भी सेट के मैक्सिमम एलिमेंट से क्या मुराद है और मिनिमम एलिमेंट से क्या मुराद है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, फिर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आऊंगा। हमारे पास हमने कोई भी एक सेट ले लिया है जिसको हमने ए का नाम दे दिया है, और इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास ये एलिमेंट हैं सेट ए के। अब देखें, अगर मैं इस सेट के अंदर ये चीज देखूं कि इन तमाम एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट जो तमाम एलिमेंट से बड़ा है, तो मेरे पास शो हो रहा है कि ये जो 6 है ये तमाम एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है। तो क्या मतलब कि हमारे पास ये जो 6 है ये मैक्सिमम एलिमेंट है किसका, सेट ए का। मीन के सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो 6 से छोटे ही हैं, 6 के छोटे। तो इसका देखिए हमारे पास नाम से ही शो हो रहा है कि मैक्सिमम एलिमेंट। जब हम मैक्सिमम एलिमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब सेट ए या जब सेट ए का मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस सेट के तमाम एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटे होंगे। तो मैंने मेंशन भी कर दिया है कि देखिए हमारे पास 6 क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट ए है। इसी तरह जब मैं अब देखें इस सेट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 है। मीन के 1 सबसे छोटा एलिमेंट है इस सेट के अंदर, और 1 से छोटा एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1 जो हमारे पास है वो मिनिमम एलिमेंट है किसका, सेट ए का। तो अब देखें प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगर मैं सिंपल बात करूं, किसी भी सेट के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तमाम एलिमेंट से जो बड़ा एलिमेंट होगा वो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट कहलाएगा, जो छोटा होगा वो मिनिमम एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, अब हम आते हैं हम मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। देखिए हमारे पास फॉर अ सेट, कोई भी एक सेट ले लें, हमने उसको ए का नाम दे दिया क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोल दिया कि हमारे पास कोई सेट ए है जो कि सबसेट है किसका, रियल नंबर का। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने ये जो एलिमेंट लिया है, ये मैं वहां पे जो डेफिनेशन में जनरली बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ समझाने के लिए आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। ये जो हमारे पास एक सेट था, ये किसका सबसेट था, रियल नंबर का था। तो इसी तरह जो भी आप सेट लेंगे, अगर वो रियल नंबर का सबसेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो रियल नंबर सी, मीन के उस सेट के अंदर कोई सी नंबर है, उस सेट के अंदर सी नंबर है, वो इज सेट टू बी अ मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। जो हम रियल नंबर हम लोग कह रहे हैं कि जो रियल नंबर सी है, कोई भी हो सकता है, वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा सेट ए का। अगर अगर क्या होगा, अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी, नंबर 1, उस सेट का जो एलिमेंट है वो जो एलिमेंट है वो उस सेट से बिलोंग करना जरूरी है, बिलोंग करना जरूरी है मैक्सिमम एलिमेंट के लिए। अगर हम लोग ये देखेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो उस सेट से बिलोंग करता भी है या नहीं करता, जिसको हम मैक्सिमम एलिमेंट कह रहे हैं। नंबर 2, देखें सी जो हमारे पास वो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू ए। मीन के वो जो एलिमेंट है एक्स की तमाम वैल्यूज जो कि बिलोंग करता है ए को। मीन के अगर सिंपली कहूं कि ए की तमाम वैल्यूज के लिए वो जो सी नंबर है वो ग्रेटर हो, उन तमाम वैल्यूज से ग्रेटर हो। और अगर हमारे पास ये दोनों ही कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो जो हमारे पास नंबर सी है वो मैक्सिमम एलिमेंट कहलाएगा। नंबर 1 सिंपली कहूंगा कि हमारे पास कोई भी सेट जो रियल नंबर का सबसेट होगा, वो उस सेट के अंदर कोई सी एलिमेंट मैक्सिमम तब कहलाएगा जब वो उस सेट से बिलोंग करता हो और सेट के तमाम एलिमेंट उससे छोटे हों। मीन के वो एलिमेंट तमाम एलिमेंट से बड़ा हो उस सेट के अंदर जो मौजूद है। एग्जांपल मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं। अब आते हैं हम लोग मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट की तरफ। देखिए ये भी वही है हमारे पास कि हमने यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि
सिंपली हम लोग कहेंगे कि जो किसी भी सेट के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट कहलाएगा उस सेट का। अब देखो वही डेफिनेशन है, फॉर अ सेट ए बिलोंग टू ए सबसेट ऑफ आर अ रियल नंबर सी प्राइम, हमने क्योंकि ऑलरेडी सी ले चुके हैं तो इसीलिए हमने सी प्राइम ले लिया, इज द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए इफ सी प्राइम किसी भी सेट का मिनिमम एलिमेंट कब कहलाएगा, जब अगर वो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी, या कंडीशन भी कह सकते हैं आप लोग, कि वो जो सी प्राइम है वो सेट से बिलोंग करता हो। जब हम सेट यहाँ पे हम लोगों ने ए ले लिया है तो सेट जो हमारे पास वो सी प्राइम है वो ए से बिलोंग करना चाहिए। नंबर 2, जो सी प्राइम है वो लेस देन या ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू हो एक्स के लिए, और एक्स क्या है हमारे पास, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू ए, मीन कि एक्स के तमाम वैल्यूज जो कि सेट ए में हैं उन सब से क्या हो, छोटा हो। तो हम कह सकते हैं कि वो जो एलिमेंट सी प्राइम है वो मिनिमम एलिमेंट होगा उस सेट का। एग्जांपल देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इस सेट के अंदर हमारे पास जो छोटा एलिमेंट है वो 1 है, तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम ऑफ ए क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। देखिए इसको रिप्रेजेंट कराने का हम इस तरह भी कह देते हैं, ये कंप्लीट लिखने के बजाय हम MIN और उस सेट का हम नाम लिख देते हैं, मीन कि हमने उस सेट का जो हमने नाम रखा होगा ABC जो भी रखा होगा। इसी तरह जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे MAX लिख देंगे, मैक्सिमम लिखने के बजाय हम MAX और उस सेट का जो हम जिससे हमने डिनोट कराया होगा उस सेट का नाम लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा।